हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और या फिर उन्होंने जो है एमए या बीए या किसी और कोर्स में जो है एडमिशन लिया है और एग्ज़ाम जो है बहुत करीब उनके जो है आ गए हैं। और वो क्लासेस जो हैं वो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में ना, वो सभी क्लासेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, बोर्ड क्लासेस पे भी, बीए एमए के एग्ज़ाम हो आपके या फिर कोई कॉलेज एग्ज़ाम या कोई भी किसी तरह का कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, तो ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है रामबाण का काम करने वाली है। तो इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा और समझिएगा कि मैं इसमें परीक्षा की जैसे आप तैयारी जैसे करते हैं ना या कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा आपको इसमें ये चीज़ बेनिफिट करेगी। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनके बारे में मैं बात करूंगा कि उनकी क्या उपयोगिता है, कैसे पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सॉल्व करना बेनिफिशियल हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, खास तौर पे तब जब आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली हो और कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम के रह गए हों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी पिछले वर्षों एग्ज़ाम्स पेपर होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के जो या पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है ना कि पहला पॉइंट ये है कि आपको ना एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाता है। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली एट द एंड बच्चों आपको जो है ना एग्जाम्स देने हैं, आपको पेपर लिखना है। ठीक है, तो पेपर जब आप लिखते हैं ना, जब आप पेपर लिखने जाएंगे, फिर अब आपने पढ़ाई की है, आपको यही नहीं पता एग्जाम किस फॉर्मेट में आता है। ठीक है, बीए और एमए के खासतौर पर बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे क्वेश्चन भले ही अलग हों, क्वेश्चन के नंबर्स अलग हों, संख्याएं अलग हों या फिर क्वेश्चन के वर्ड्स अलग हों, लेकिन जो पैटर्न होता है ना एग्जाम्स का, वो काफ़ी हद तक जो है प्रीवियस ईयर्स की तरह ही आता है। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न, एक प्रारूप आपके क्वेश्चन पेपर का तैयार मिलता है प्रीवियस जो है आपका जाना पहचाना हो जाता है वो, जब आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल पढ़ाई करें और उसके बाद आप सीधा जाके एग्जाम में बैठ जाएं, आपके सामने जो एग्जाम पेपर आपका क्वेश्चन पेपर मिले और आपके लिए बिल्कुल वो पैटर्न नया हो कि भाई ये कैसा पैटर्न आ गया, मैंने तो कुछ और पढ़ा था। ठीक है, तो आपको क्या है, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनसे एक ये आइडिया लग जाता है कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपकी एक प्रैक्टिस ये भी बन जाती है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आपके लिए जो है नया नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपके, अब क्या है कि क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं, आप मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपको जो पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, सबसे पहले वो उठाएं। वैसे तो 10 साल के भी उठा सकते हो, लेकिन पहले पिछले 5 साल के क्वेश्चन, क्योंकि वो लेटेस्ट होते हैं, वो पैटर्न अभी लेटेस्ट होता है। ठीक है, तो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप उठाएं, उनको देखें, सॉल्व करें, पढ़ें, अच्छी तरह से टॉपिक्स को समझें। और जो महत्वपूर्ण बात वो ये है यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कई एक ही टॉपिक से कई साल में आते हैं। मान लीजिए पिछले साल एक ही टॉपिक से कोई क्वेश्चन फंसा था, उससे फिर एक साल छोड़ के फिर वही फंस गया, यानी कि पिछले 5 सालों में अगर 4 बार वो टॉपिक आ गया ना, तो ये समझ, देखो टॉपिक फंसने का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। आपका जो टॉपिक है ना, जैसे नारीवाद है, ठीक है, नारीवाद है या पितृसत्ता है या लोकतंत्र है या कोई भी टॉपिक है, अगर आप देख रहे हो ना बार बार वो रिपीट हो रहा है, 5 में से 3 साल आ गया, 5 में से 4 साल वही क्वेश्चन वही टॉपिक आ गया। ठीक है, या फिर वो जो एंड में जो आपको व्याख्या करने के लिए मिलती है या टिप्पणी करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, उसमें भी वो दे सकते हैं। पहले मान लीजिए पिछले साल में वो क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन के रूप में दिया था, 20 नंबर में आ गया था। ठीक है, लेकिन अब उससे पिछले साल में जो है वही क्वेश्चन जो है 10 नंबर के रूप में, यानी कि टिप्पणी करने के लिए दिया गया था, लेकिन टॉपिक तो उसका सेम है ना। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान भी हो जाती है अगर आप पिछले 10 सालों के या 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे, तो आपकी एक ये भी समस्या दूर हो जाती है कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, आप उन पर पूरी भरपूर तैयारी करिए और उनमें से जो पेपर है ना, पिछले 10 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचान लिया ना, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स है, ठीक है, तो आपका जो है अच्छे नंबरों से पास होना बिल्कुल तय है, 100%। 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर पेपरों से, एग्जाम से पहले जो है उठाकर
उनको जो है सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा हर प्रश्न को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले प्रश्न हैं उनको एक बार में ही आप तैयार करें। ये नहीं कि आधा आज कर लिया आधा कल कर लिया, ऐसा नहीं है। एक बार में पूरा क्वेश्चन आप उस टॉपिक को समझें और तोड़ मरोड़ के जैसे भी आप उसका आंसर लिखने की खुद से भी कोशिश करें, ठीक है। वैसे अगर नहीं लिख पा रहे तो हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा है पॉइंट, समय प्रबंधन में आपको इसमें हेल्प मिलती है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई? टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स, खासतौर पे एग्जाम के टाइम पे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, ठीक है, मैं ये आपको बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना। आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मान लीजिए MA का, BA का, बोर्ड का कोई भी एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो आप उतने ही टाइम को डिवाइड कर लीजिए, हर क्वेश्चन को आप जो है एक निर्धारित समय दीजिए। और ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सोच के जाएंगे कि हम ठीक है, हम लिखने में निपुण हैं और हम लिख लेंगे उसको, नहीं। आप एक वॉच पहन के जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जो है मोबाइल्स अलाउ नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन से एग्जाम में कैलकुलेटर या मोबाइल अलाउ होते नहीं होते, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं होते। तो आप एक वॉच पहन के जाएंगे, सिंपल वॉच हो तो सही है। और हर क्वेश्चन के लिए घर से ही, अपने घर से ही प्रैक्टिस करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन पर कितना समय देना है। और आप जो है, क्योंकि आपसे वहाँ पे कोई बार बार टाइम नहीं बोलेगा, आपको खुद उस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी घड़ी पहन के, ठीक है, जो आपकी घड़ी है वो पहन के जाना एग्जाम में, बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है कब आपका मोबाइल कोई रख ले, तो मोबाइल के भरोसे मत रहना कि हम उसमें टाइम देख लेंगे। और दूसरा, हर क्वेश्चन के लिए आप टाइम निर्धारित करेंगे और आखिरी के 10 से 15 मिनट जो है आप अपने पेपर लिखने के बाद उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि जैसे ही एग्जाम की बेल बजती है ना, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो तुरंत जो है पेपर आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर मौका नहीं मिलता, आपकी चीज़ें छूट जाती हैं। हो सकता है आपसे कोई पॉइंट छूट गया हो, या फिर कुछ आपको जो है आपने बात के लिए कुछ नोट करके रखा हो कि मैं जो है जाते वक्त जो है इस चीज़ को चेक करूंगा या करूंगी, तो आप उसको भी लास्ट के जो है 10 to 15 मिनट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे कि आपको किस तरह से एक प्रश्न पे जो है अपना समय खर्च करना है एग्जाम में। और जो है घड़ी जरूर पहन के जाना, जो है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ताकि आपका समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका सही से हो सके। चौथा पॉइंट है, देखिए आत्मविश्वास जो है इससे बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ पढ़े जाएं, किताब पढ़ें, टॉपिक्स पढ़ें और हर चीज़ क्लियर भी कर लें, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको एग्जाम जो है आंसर जो है वो किस पैटर्न में लिखने हैं, आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न में आएगा, किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो ये एक तरह से वही बात हो जाती है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चंस पेपर उठा के नहीं देखेंगे, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपको एग्जाम का कोई आइडिया उसमें नहीं हो पाएगा। और आपके लिए जो प्रश्न पत्र है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, वो आपके लिए पूरा का पूरा नया होगा। लेकिन अगर आपने पिछले 5 या 10 साल के जो है प्रश्न पत्र जो है खुद से हल करे होंगे टॉपिक्स को पढ़ के, तो आप जो है, आपके लिए एग्जाम हॉल में कोई भी चीज जो है वो नई नहीं होगी और आप आसानी से जो है आप प्रश्नों के जो है हल कर पाएंगे। और उनसे आपको, आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा प्रैक्टिस के दौरान कि भाई पेपर इस फॉर्मेट में आता है, ये मेन टॉपिक्स हैं, ये रिपीटेटिव जो है टॉपिक्स हैं, बार बार आते हैं, आप उनकी तैयारी जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपका जो एक तरह से आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा एग्जाम को लेके, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नई नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है कि आपका एक जो खुद से मूल्यांकन जो है वो आप जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। यानी आपकी जो एक कहते हैं कि सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है, खुद से अपना मूल्यांकन करना। और वो तभी संभव है जब आप प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं, उनको खुद से सॉल्व करें, अपने आप को 3 घंटे दें और एक किसी भी प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर उठा लें और उसको खुद से सॉल्व करें। और इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं एग्जाम को लेके, और आप में क्या क्या कमी है, क्या आपकी लिखने की जो स्पीड है वो कम है, या आप किसी टॉपिक का आंसर ठीक से नहीं दे रहे, खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप एग्जाम से पहले 1 महीना पहले जो है, या 1.5 महीना पहले जो है, फिर 2 महीने पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को जरूर सॉल्व करने की खुद से जो है कोशिश करें। एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां पे आप खुद को जो है एक एग्जाम हॉल जैसा माहौल दे सकें, और बिल्कुल वही समय निर्धारित करिए उसको सॉल्व करने के लिए जो एग्जाम में आपको मिलता है। और बिल्कुल सेम वैसे ही घड़ी पहनिए और देखिए कि एक प्रश्न को हल करने में, सॉल्व करने में आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका मूल्यांकन बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा
कि आपको और आप में क्या क्या कमी है या कोई कमी है कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे, अपना मूल्यांकन खुद से कर पाएंगे। देखिए इसका एक फायदा ये भी है कि अगर जब आप एग्जाम में बैठेंगे और खुदा ना खास्ता अगर आपके नंबर कोई कम दे देता है एग्जामिनर गलती से, ऐसा भी होता है कि कभी कभार क्या है जो हमें मार्क्स है ना वो गलत मिल जाते हैं, तो आप अगर पहले से अपना सेल्फ इवेल्युएशन करके रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आसानी मिलेगी कि भैया मैं तो इतने का जो है, मेरे तो इतने नंबर आने चाहिए थे, मैं तो ऐसा ऐसा पेपर करके आया था या आई थी, ठीक है, तो मेरे इतने नंबर 40 नंबर कैसे आ गए, मेरे तो 80 नंबर आने थे, मेरे तो 90 नंबर आने थे। तो फिर आप अपनी कॉपीज को भी, जो आपकी एग्जाम में आपने कॉपी लिखी थी अपनी, उसकी भी रीचेकिंग करवा सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये है हमारा ये वाला पॉइंट कि हम अपना सेल्फ इवेल्युएशन करें और देखें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने पानी में हैं और क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं और कैसे उसको दूर करें। छठा पॉइंट है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब है जब आप बार बार किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को लिखते हैं ना, तो बार बार रिपीट होता है। देखो एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका आपको तैयारी करने का यह है कि एक चीज को बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो एक तरह से जिंदगी का हिस्सा बन जाए और रिपीट होते होते आपको याद हो जाए, आपकी जिंदगी से वो जुड़ जाए। आप इसको इस तरह समझो कि जो चीजें जिंदगी में आपके पास होती हैं, बार बार आप रोज देखते हैं, हर समय आपके फैमिली है, आपकी, ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आप जब किसी क्लास में आप जाते हैं, नई नई क्लास में, तो आपको बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं होते साथ में पढ़ने वालों के, ठीक है, लेकिन जब आप रोज वहां पे जाते हो तो धीरे धीरे आपको वो चीजें याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका रिपीटिशन होता है, वो रिपीट होती है बार बार, नाम हो गया, लोगों के चेहरे हो गए, वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। उसी तरह से आपको सब्जेक्ट से भी इतना प्यार करना है, सब्जेक्ट से भी अपने इतना लगाव रखना है कि आप टॉपिक को जो है बार बार पढ़ें और रिपीट करें। रिपीट करने के साथ साथ क्या होगा कि जब वो चीजें आपको बहुत आसानी से याद होना धीरे धीरे जो है शुरू हो जाएगी और आपको एग्जाम में जो है आसानी होगी आपका आंसर्स लिखने में। तो रिपीटिशन की प्रैक्टिस का सबसे मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि चीजें बार बार रिपीट होती हैं और वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं या हम उसे आसानी से कर पाते हैं। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए जो है एक ये जो मेथड है रिपीटिशन वाला, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सातवां पॉइंट है कि परीक्षा में आफ्टर ऑल आपको अंक अच्छे लाने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको पिछली 6 टेक्निक्स बताई है ना, इसमें 7वीं जो टेक्निक है, अगर वो सारी 6 आप आजमाते हैं, अपनाते हैं, ठीक है, उन पे काम करते हैं, तो 7वीं जो है अच्छे अंक प्राप्त करने वाला जो है, ये हमारा जो 7वां पॉइंट है, ये आपका खुद ही पूरा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है, अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपने प्रीवियस ईयर्स के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, वो पढ़े होंगे, उनकी तैयारी करी होगी, टाइम मैनेजमेंट आपने ठीक से कर लिया, ठीक है, और आपने टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, आपने एक लाइव प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है एक लाइव तरीके से सॉल्व कर लिया अपने आपको 3 घंटे का या 2.5 घंटे का टाइम देके, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छी तरह से पेपर लिख पाएंगे, अपना एग्जाम लिख पाएंगे और आखिरी में आप अच्छे अंक भी ला पाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छे अंक लाना आपके लिए, ठीक है। तो आप जितनी भी मैंने आपको ये मेथड बताई है ना, आप अगर इसके जरिए जो है इन मेथड्स का यूज करके, इनको अप्लाई करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है यूज करते हैं इन मेथड्स को, तो देखिएगा जरूर आप जो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% जो है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, एग्जाम जो है, अगर आपके एग्जाम्स नजदीक हैं या आपने अभी एडमिशन लिया, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो ये जो मैंने आपको मेथड्स बताई हैं, ये जरूर आजमाइएगा, इनको अप्लाई करिएगा अपनी स्टडी में और अच्छे अंकों से पास होइएगा। तो ये थी मेरी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो आपकी जो गाइडेंस है कि प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम जो है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इन मेथड्स को अपनाइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जो वीडियोज़ हैं और स्टडीज़ के जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।